नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पे हम लोग डी ट्रिपल प्लस बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने लिमिट का लेक्चर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने यूजी के लेवल पे लिमिट की डेफिनेशन को पढ़ा था। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या हो, इक्वल हो। लिमिट को और अच्छे से कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना, इसका रीज़न ये है क्योंकि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब तभी होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसमें भी लिमिट के क्वेश्चन को हम लगाएंगे। बट आज जो है हम लोग लिमिट कैसे निकालते हैं उसको सीखना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मेथड लिखे हैं, जिसमें से एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एक्सपेंशन और सम अदर मेथड, जिसे हम लोग देखेंगे। आज अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखना है। तो देखिए ध्यान से, टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। वो 7 कौन कौन से होते हैं तो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। वो सातों आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां और सातवां। ठीक है, ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पहला कौन सा है? 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 एंड 1 के पावर इन्फिनिटी। ये टोटल 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म के लिए इन 5 जो हमारे पास 5 जो फॉर्म है, 5 मैं कह रहा हूँ 4 जो फॉर्म है, कितने? 4। ये 4 जो हैं इनके लिए मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? एल हॉस्पिटल रूल। और साथ साथ में जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो देखेंगे किससे हमारा क्वेश्चन और आसानी से लग सकता है, उस पर ही अप्लाई करेंगे। बाकी इन तीनों के लिए, पाँचवा और छठवां सातवां के लिए, हम लोग जो है एक अलग फार्मूला पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। हालांकि क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो लेक्चर ये लंबा हो जाएगा, तो जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं आज पढ़ाने के लिए उतना मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, तो पहली बात ये। दूसरी, आपको ये नोट याद रखना है। नोट एक आती है कि अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कहीं भी आ जाए, अगर आप वैल्यू रख रहे हैं लिमिट में और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्फिनिटी उसकी वैल्यू होगी। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी के लिए भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी के लिए वैल्यू इन्फिनिटी होगी, 0 पावर इन्फिनिटी के लिए भी वैल्यू 0 होगी। इन्फिनिटी बाई 0 अगर लिखा है तो उसकी वैल्यू ही इन्फिनिटी होगी, और 0 बाई इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी 0/0 दिख जाए, क्या दिख जाए? 0/0 दिख जाए, तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर कहीं भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिख जाए, तो आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए। जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या कर सकते हैं आप? कॉमन ले सकते हैं। तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं भी 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिख जाए, तो आप क्या करिए? यूज करिए एल हॉस्पिटल रूल का। एल हॉस्पिटल रूल थोड़ी देर में बताऊंगा, हालांकि आप लोगों को पता होगा। चौथा, अगर 0 × इन्फिनिटी है तो आप कुछ ना करिए, एक्स की जगह क्या कर दीजिए? 1/t पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। और अगर स्क्वायर रूट प्रेजेंट है तो आप रेशनलाइजेशन करिए। क्या करिए? रेशनलाइजेशन करिए। अब आगे देखिए, छठवां छठवां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ेंगे और यहाँ तो करना है। क्या है? अगर आपको कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख जाए, ठीक है, GIF दिख जाए, साथ ही साथ में आपको कहीं लिस्ट इंटीजर फंक्शन दिख जाए, साथ ही साथ में मॉड एक्स दिख जाए, सिग्नम एक्स दिख जाए, अगर ये कहीं भी प्रेजेंट है किसी फंक्शन में, तो आपको भाई साहब LHL और RHL दोनों को क्या करना चाहिए? सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहिए। दोनों की वैल्यू निकालिए और दोनों वैल्यू निकाल देखिए कि क्या LHL और RHL बराबर है। अगर बराबर है तो काम आपका हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ सर बात समझ में आया। तो इतनी बात आपको याद रखना है। हालांकि जो भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस बात को बस याद रखिएगा। छठवें नंबर को आप अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होना है। और अगर कहीं भी आपको ब्रैकेट एक्स और लिस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, मॉड एक्स या सिग्नम एक्स कहीं भी प्रेजेंट हो, तो आप LHL और RHL का क्या करिए? दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करिए। और केवल एक्स के लिए नहीं, अगर कोई फंक्शन है, मॉड में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है या किसी में है, तो उसके लिए आप LHL और RHL को अलग अलग निकालिए। ठीक है? हाँ सर ठीक, निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, मानो आपने कोई फंक्शन है, आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, f(x) बराबर, मानो मैंने ले लिया sin x/x। ठीक है, अब कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 निकालो। लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ है लिमिट x टेंस टू 0।
अब देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सा फॉर्म है। तो अगर आप जीरो रखोगे तो साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है, और नीचे जीरो रखोगे तो जीरो, तो ये फॉर्म है जीरो बाई जीरो। तो जब भी जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल कहती क्या है, अगर जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाए तो आप क्या करिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो लिखिए ही, लेकिन साइन एक्स को एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, कॉस एक्स होगा। और नीचे वाले का भी एक बार डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एक्स की डेरिवेटिव वन होती है तो यहाँ होगा वन। अब डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखिए, एक्स बराबर जीरो रखोगे तो कॉस जीरो कितना आया, वन आया। कितना आ गया, वन। तो यही हमारी क्या होगी बच्चे, क्या होगी, यही लिमिट होगी। अब ध्यान से सुनिए, मानो इसको जीरो बाई जीरो हो गया, इसका डेरिवेटिव निकाले, और फिर डेरिवेटिव जब निकाले तो फिर यहाँ पे जब वैल्यू तुम रख रहे थे, तो अगर फिर यहाँ पे जीरो बाई जीरो, अगर फिर यहाँ पे क्या बनता बच्चे, जीरो बाई जीरो बनता या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता, तो आप दोबारा से फिर क्या लगाते, एल हॉस्पिटल रूल लगाते। तब तक लगाते जब तक जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म जो है वो समाप्त ना हो जाए, और समाप्त होकर कोई फाइनाइट वैल्यू हमें ना मिल जाए। बात समझ में आया, हाँ सर, बात हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा है इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्वेश्चन लगाऊंगा डायरेक्ट तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए। अब देखिए ध्यान से, अगला हमारे पास सम इंपॉर्टेंट लिमिट है जिसको दिमाग में आपको बिल्कुल बैठा लेना है, बिल्कुल बैठा लेना है। पहला कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर कितना होता है बच्चे, वन होता है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ में याद ये रखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एफ ऑफ एक्स, अगर कोई साइन के साथ फंक्शन है और नीचे सेम फंक्शन है तो उसकी भी लिमिट कितनी होगी, वन होगी। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब एक्स टेंस टू ए कर रहा है तो एफ एक्स कहाँ टेंड करना चाहिए बच्चे, जीरो को टेंड करना चाहिए। ये क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी, बस ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर वन, और साथ ही साथ में लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या होगा बच्चे, वन होगा। ये दिमाग में बैठा लो। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक्स जब ए को टेंड करेगा तो एफ एक्स कहाँ जाएगा बच्चे, जीरो को जाएगा। अगला देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स है तो इसकी भी वैल्यू वन होती है। साथ ही साथ में एक कंडीशन उस उधर भी लिखी है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए टेन एफ ऑफ एक्स बराबर भी वन होगा, और उसमें भी सेम कंडीशन होगी कि जब एक्स ए को टेंड करेगा तो एफ एक्स कहाँ टेंड करेगा बच्चे, जीरो को टेंड कर रहा होगा। ठीक, सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चे, वन बाई टू होगा। और साथ ही साथ में फिर वही जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स रख दो, तो ये होगा वन माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी भी लिमिट कितनी होगी, वन बाई टू होगी। बस कंडीशन वही है, ऊपर वाली जो ब्लैक कलर का लिखा है कंडीशन, यही कंडीशन आपको यहाँ भी फॉलो करना है। जहाँ भी एफ एक्स होगा वहाँ पर सेम कंडीशन होगा। अगला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना होता है बच्चे, वन होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर एल एन बेस ए है तो इसका कितनी लिमिट होगी, वन प्लस एक्स बाई एक्स है तो इसकी लिमिट होगी वन बाई एल एन ए। यहाँ पर बेस ई था, याद रखेंगे। ठीक जी सर, अगला लिमिट देखिए। अगला फिर वही एल एन के लिए वन प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स है तो बराबर वन होगा। यहाँ भी कंडीशन क्या होगी, एक्स जब एक हो जाएगा तो एफ एक्स कहाँ जाएगा बच्चे, जीरो को टेंड करेगा। ये हर जगह होगी जहाँ भी एफ एक्स है। लिमिट एक्स टेंस जीरो एक पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी लिमिट कितनी होगी बच्चे, इसकी लिमिट होगी एल एन ए। अगला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक पावर एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स, इसकी भी एल एन होगी। बस कंडीशन ये ब्लैक वाली होगी। ठीक, इसी तरह आठवां, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कितना होगा बच्चे, वन होगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको कि लिमिट ए एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए बराबर क्या होगा, एन ए के पावर एन माइनस वन। साथ ही साथ में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स बराबर वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स बराबर वन। ये टोटल इतनी लिमिट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। चलिए, साथ ही साथ में इसका भी ले लीजिए क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। चलिए, अब एक्सपेंशन देखिए, कुछ नहीं अभी लिमिट ही बचा है, कुछ और लिमिट है देख लें। कह रहा लिमिट एक्स टेंस इन्फिनिटी अगर है वन प्लस वन बाई एक्स पावर एक्स है, या लिमिट एक्स टेंस इन्फिनिटी वन माइनस वन बाई एक्स पावर माइनस एक्स है तो इसकी लिमिट ई होती है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। अगला कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स पावर वन बाई एक्स बराबर ई होगी, जहाँ पर फिर या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस लेमडा एक्स पावर वन बाई एक्स है तो इसकी लिमिट ई की पावर लेमडा होगी। चौथा, लिमिट एक्स टेंस टू ए जीरो है, ये नहीं जीरो ए के पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स की लिमिट होगी लॉग ए बाई बी।
और लिमिट x टेंस टू n के पावर n टेंस टू इन्फिनिटी है और मॉड x के पावर n है, तो ये 0 होता है कब, जब मॉड x इज लेस देन 1, और ये इन्फिनिटी होगा कब, जब मॉड x इज ग्रेटर देन 1। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। क्लियर है जी सर। अब चलिए एक्सपेंशन देखिए। एक्सपेंशन आपके सामने कुछ लिखा है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे। इस एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करेंगे। तो एक्सपेंशन क्या है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो वन, आगे इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा। कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो वन। टेन एक्स का 10x में x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स पावर 5 एंड सो वन। साइन इनवर्स एक्स का x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 9 अपॉन 5 एक्स 5 प्लस सो वन। टेन इनवर्स एक्स का x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 एंड सो वन। ठीक, इसी तरह आप अगला भी देख लेंगे। अगले कुछ एक्सपेंशन यहाँ पे लिखे हैं। सेक इनवर्स एक्स का लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5x पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, वैल्यू यहाँ पे लिखी है। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू याद रख लीजिए और इसको सारे को क्या कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो एक्सपेंशन लिखा है। हो गया। चलिए, तो आपने एक्सपेंशन भी देख लिया, ठीक, और दो एक्सपेंशन यहाँ भी लिखे हैं, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से कुछ बातें को समझना। चलिए अब देखिए ध्यान से, मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। चलो, हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है बच्चे, l इंटू एम। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो हो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट का मतलब क्या है कि होगा लिमिट x टेंस टू ए, ठीक है, एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू ए क्या होगा बच्चे, g ऑफ x होगा। और आपको पता है इसी तरह इसकी वैल्यू, इसकी अगर l है तो l होती है, डॉट क्या होती है, m होती है। ठीक, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। अब इन्हें ये मैंने क्यों बताया, ध्यान से कि जब किसी फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, किसी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपको दिख जाए और किसी एक फंक्शन की आपको वैल्यू पता हो, ठीक है, लिमिट की वैल्यू पता हो, ठीक है, जैसे हमको पता है लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, हमको पता था कि जी एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, m होगी, ये हमको पता था, ठीक है। और जी एक्स जो है इस पूरे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था और इसकी वैल्यू जो m आई वो अगर फाइनाइट आई, क्या आई बच्चे, फाइनाइट आई, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको डायरेक्ट क्या करिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी अब इसकी जो वैल्यू होगी लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी लिमिट x टेंस टू ए, ठीक है, एफ एक्स इंटू क्या होगा बच्चे, m इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। बात समझ में आया, हाँ सर। यानी इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज करूंगा मेरे बच्चे कि जब किसी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो मेरे लाल, तो कुछ ना करिए, दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन आपको मिले तो आप क्या करेंगे भाई साहब, अगर किसी एक की भी वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू जैसे रखेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा बच्चे, आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, कहाँ गया क्वेश्चन, चलो। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x 3 प्लस कॉस x एंड x टेन 4x। अब आप ध्यान से देखो, मेरी बात को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले देखो कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो अगर आप x बराबर 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 0, तो ऊपर तो बन गया पूरा 0, नीचे 0 इंटू टेन 0, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया, वो भी 0 होती है। तो ये फॉर्म है 0/0 का। किसका फॉर्म है बच्चे, 0/0 का। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाने चलोगे तो एल हॉस्पिटल रूल कहती क्या है कि भैया पहले ऊपर वाले को डेरिवेटिव निकालो, फिर नीचे वाले निकालो। जब तुम ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगेगा और नीचे भी फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगेगा। तो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो जब भी ऐसा बड़ा हो तो हम देखेंगे क्या हमारे पास और तरीके हैं लगाने के इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और तरीके क्या हैं। तो आप ध्यान से देखो, हमारे पास x टेंस टू 0 था, ये था और ये था। अगर देखा जाए तो 3 प्लस कॉस एक्स जो है वो पूरे फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और मैं x टेंस टू 0 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो cos 0 1 होता है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है,
3 प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू जो होगी वो 4 होगी क्योंकि कॉस 0 1 होता है और 3 प्लस 1 4, यानी ये जो वैल्यू आई वो फाइनाइट आई। क्या आई? फाइनाइट आई। तो जब भी ये फाइनाइट आई तो मैंने यही बताया कि मल्टीप्लीकेशन और पूरा ये फंक्शन के पूरा मल्टीप्लीकेशन में तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ इसकी, मैंने यही बताया। तो मैं क्या करूँगा, इसको आसान करूँगा। तो मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2x, और इसकी मैंने वैल्यू रख दी, तो इंटू क्या हो गया बच्चे 4 अपान क्या हो गया x, और हो गया 10 4x। ठीक, अब भी 0/0 बन रहा है, ठीक है। अब भी आप एल एच रूल लगा सकते थे, तो अभी भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सॉल्व होगा। ठीक, लेकिन देखो क्या हमें और कोई स्टैंडर्ड लिमिट मिल रही है? क्या मिल रही है? हाँ सर मिल रही है। कौन सा? हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, अभी मैंने पहले बताया, उसको देख लेंगे, इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 10 4x अपॉन 4x करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 1 होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको भी मैं लगा लूँ। तो देखो 10 4x है, तो मैं क्या किया, नीचे 4x से डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो जैसे करोगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ होगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, इंटू 4 है, और यहाँ हो गया x, तो इंटू 10 4x, ठीक है, और मैं फिर किया अपॉन 4x, और फिर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने किससे बच्चे? 4x से। किससे मल्टीप्लाई कर लिया? इंटू 4x, क्योंकि 4x से 4x फिर क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान है। अब आप देखो, आपको एक और रूल पता है लिमिट की, कि लिमिट x टेंस टू, ठीक है, a एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? ये होता है l अपॉन m, यानी हम लोग इसकी वैल्यू सेपरेटली रख सकते हैं, बस m इजक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू 1 रख दूंगा, तो मेरा काम बस हो जाएगा आसान। तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 1, और 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। होगा कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। और थोड़ी देर मैंने पहले बताया, अब इसकी लिमिट आपको निकालनी है, ठीक है। फिर ये 0/0 बन रहा है, तो या तो आप एल एच लगा लीजिए या इसको फिर से और सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे होगा ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ सर, ये बातें हमको समझ में आ गई, ठीक है। ये इतना बताना पड़ा तो अब इतना बड़ा लग रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ कि बहुत छोटा सा इसका आंसर है, ठीक है। चलो देखो, अब आया हमारे पास ये कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर अगर है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ कॉस 2x है और एक्स स्क्वायर है, तो हमें चाहिए क्या? 2x का होल स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर चाहिए। बोलो भैया 4x स्क्वायर, तो मैंने 4 का इधर मल्टीप्लाई किया और 4 का इधर मल्टीप्लाई किया। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1/2 होती है। अरे बोलो मेरे साथ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी, और 1/2 इंटू 4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? तो ये हो जाएगा कितना? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना था। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अगर आप एल एच रूल लगाते, एल एच रूल 0/0 बन रहा लगाते तो बहुत बड़ा होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं आप, फिर कई बार आप डिफरेंशिएट करते तब आंसर आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। बस आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद होनी चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद है तो काम 35 है, नहीं याद है तो आपका काम 0 हो जाएगा। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठाए रखेंगे, ठीक है, बैठा कर रखेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और स्टैंडर्ड लिमिट मैंने लिखा क्या है उसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये लिखा गया है, ये सारे स्टैंडर्ड लिमिट हैं 10x/x, ये सारे, तो इसको अच्छे से आप अपने दिमाग में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, अगला आगे बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये उठेगा, क्या इसको एक्सपेंशन कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, एक्सपेंशन भी लगा सकते थे, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा लेंदी होता, तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा यही है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो देखते हैं ये कौन सा फॉर्म है, पहले चेक करो। तो ये है भैया 0/0 का फॉर्म, आपको दिख रहा है, 0 रखो जरा। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और फिर यहाँ पे x 0 ही है तो 0/0 बन रहा है। तो एल एच रूल लगा सकते हो? हाँ सर एल एच रूल लगा सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चलो पहले एल एच रूल लगा के देखते हैं, और फिर एक मैं आसान तरीका और बताता हूँ। तो एल एच रूल लगाओगे तो साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन का क्या होता है बच्चे? साइन का होता है कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है,
और फिर पाई कॉस स्क्वायर एक्स का करोगे तो होगा पाई, और होगा 2 कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, यही होगा। हाँ सर, अब इतना तो आना चाहिए। और नीचे क्या बच्चा बच्चे, एक्स का स्क्वायर, और लिमिट क्या है हमारे पास, एक्स टेंस टू जीरो। ये एक्स का स्क्वायर नहीं, नीचे भी करना है तो 2x होगा, तो ये आ गया कितना, 2x। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ सर ठीक है। अब देखो ध्यान से, x टेंस टू जीरो है। ठीक, अब क्या कर सकते हो, इस पे चर्चाएं होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, चलो। अब फिर आप अगर जीरो रखोगे, ध्यान से देखना, मेरी बातों को, भावनाओं को समझना है आपको। अगर फिर आप इसमें जीरो रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर आप फिर इसमें जीरो रखेंगे तो ये होगा क्या, जीरो। ठीक, सॉरी, ये होगा कॉस जीरो 1, और फिर आएगा कॉस पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, कॉस पाई तो होती है -1, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ है पाई, और ये 2 कॉस एक्स, तो 2, और कॉस एक्स का मतलब कितना होगा, कॉस जीरो दैट इज 1, और फिर है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन जीरो हो जाएगा, तो फिर जीरो बाई जीरो बन रहा है। तो अगर आप एल एच रूल लगाओगे फिर, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, बहुत बड़ा होगा। तो भाई एल एच रूल ना लगा के आप करिए क्या, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए। देखिए इसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट दिख रही है, हाँ सर दिख रही है, साइन एक्स बाई एक्स दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, ये होगा कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू क्या बच्चे, पाई, तो पाई मैं आगे कर ले रहा हूँ। ठीक है, और 2 कॉस एक्स है, और 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा फिर क्या, ये बचेगा कॉस एक्स, और फिर नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव मैंने आगे रख लिया, और साइन एक्स, और इस वाले एक्स को मैंने साइन एक्स के साथ रख लिया। अब आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स पूरे फंक्शन का मल्टीपल है, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है, तो इसको मैं काट के क्या कर लूँगा, 1। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पाई कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना बच्चा बच्चे, कॉस एक्स। अब वैल्यू रखो एक्स बराबर जीरो, रखो भाई साहब, और नेगेटिव साइन साथ में। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए, तो कॉस जीरो 1, कॉस पाई, क्योंकि कॉस पाई और कॉस पाई कितना होगा बच्चे, तो कॉस पाई होता है हमारे पास -1, तो -1 इंटू माइनस पाई दैट इज कितना आएगा बच्चे, ये आएगा पाई, तो इसका कितना आंसर होगा, पाई होगा। तो ये एल एच रूल से हमने लगाया। एल एच रूल में भी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, अपने जो मेथड का मैंने बताया, लिमिट के जो मेथड को बताया उसको यूज कर रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा, हाँ सर समझ में आया। अब आप देखिए ध्यान से, इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते थे, दूसरा तरीका आप देख लीजिए कैसे कर सकते थे, देखो चलो। अब दूसरा तरीका देखो ध्यान से, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन। अब देखो ध्यान से, एक मिनट, दूसरा तरीका लगाने से पहले थोड़ा सा बात समझ लो। अब मैंने एक तरीका, एक चीज़ और बताया है कि साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये भी एक्स टेंस टू जीरो पर कितना होता है बच्चे, 1 होता है, एक्स टेंस टू ए पे 1 होता है। बस कंडीशन ये होती है कि जब एक्स ए को टेंड करेगा तो एफ एक्स कहाँ टेंड करेगा बच्चे, जीरो को टेंड करेगा, यही बताया गया, हाँ सर यही बताया आपने। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये एक्स बराबर ए यहाँ रख दूँ, ये मान लो हमने एफ एक्स माना, अगर इसको एफ एक्स मानो तो एक्स बराबर मैं जीरो अगर रखता है यहाँ पे, तो कॉस जीरो, तो ये पाई को टेंड कर रहा है ना, पाई को, ना कि किसको टेंड कर रहा है बच्चे, जीरो को। तो साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स अभी हम लोग नहीं लगा सकते थे, तो साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स में लगाने के लिए मैंने इस फंक्शन को लिख लिया साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वही वैल्यू होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर तुम एक्स टेंस टू ए ले जाओगे, यानी एक्स टेंस टू अब जीरो ले जाओगे, तो कॉस जीरो 1 होगा, और ये पूरा पूरा फंक्शन पाई माइनस पाई जीरो को जा रहा है, यानी एफ एक्स कहाँ जा रहा है बच्चे, जीरो को जा रहा है। अब आप हम लोग ये वाला तरीका लगा सकते हैं। इस तरीके को लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप ऊपर नीचे जो है पाई माइनस कास स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, पहली बात तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया पाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, और इस फंक्शन की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, इस साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 1 होगी, तो इसको 1 रख सकता हूँ मैं, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो बचेगा क्या बच्चे, पाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना बच्चे बच्चे, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बाकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, बाकी हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये आ गया। ठीक है, हाँ सर आ गया। तो आप बताओ, अभी कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत
नहीं है। हमें ये बातें समझ में आई, ठीक है। ये पाई होगा यहाँ पे इंटू पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपान एक्स का स्क्वायर। हाँ अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया, अब ये क्वेश्चन ये बन गया। अब फिर देखो कौन सा फॉर्म है ये, तो ये 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है। हाँ सर, पाई माइनस पाई 0 और नीचे 0/0। अब एल एच रूल लगा लो, तो पाई का करोगे 0, इधर करोगे तो होगा कितना, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। इधर करेंगे तो होगा माइनस पाई 2 cos x और फिर cos x करोगे तो sin x होगा। तो ये जो है ये होगा। अब ये माइनस में हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि फिर cos x का कर रहे हैं तो होगा कितना माइनस sin x, तो ये बचेगा sin x, ठीक है। नीचे होगा कितना बच्चे 2x होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। अब फिर अगर आप फिर निकालने चलोगे तो 0/0 आ रहा है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट इंटू सेकंड करो, इससे अच्छा क्या करो, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, होगा पाई और ये हो जाएगा साइन 2x, तो हो जाएगा कितना बच्चे साइन 2x और अपान कितना बच्चे 2x है। बोलो भैया है कि नहीं, हाँ सर है। इसकी वैल्यू हमें पता है साइन x/x वैल्यू 1 होती है, तो भाई इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो ये कितना है बच्चे पाई, तो उससे भी पाई आया। और दूसरा तरीका हमने लगाया तो उससे भी क्या आया, पाई आया। हो सकता है पहले आपको थोड़ी दिक्कत हो, लग रहा हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन लगाने की इस तरह से प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो आपका 35 है, काम 35 है। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या आपके पास जो स्टैंडर्ड लिमिट मैंने बताई है उसकी वैल्यू है क्या, और वो क्या पूरे फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में है। अगर है, अगर नहीं है तो क्या बन रहा है ये भी देख लीजिए। अगर बन रहा है तो उसको सबसे पहले निगलेक्ट करिए। निगलेक्ट करेंगे तो आपको LHU लगाने में उतनी आसानी होगी, क्योंकि उसका आप डेरिवेटिव उतनी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन बड़ा है तो आपको डेरिवेटिव निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। चलो आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 √1 प्लस दिस माइनस ये, चलो y/4। तो चलो देखते हैं हम लोग कौन सा तरीका लगाएंगे और कौन सा फॉर्म है। तो सबसे पहले देखो 0 रखोगे x, ये y टेंस टू 0 होगा, तो ये होगा y, तो यहाँ है हमारे पास y टेंस टू 0। अब ध्यान से देखो y बराबर 0 रखोगे तो 1 + 1 √2 माइनस √2 तो आएगा 0, तो ये आया 0 और नीचे भी कितना आया 0 आया, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब आप LH रूल लगाओगे तो ऊपर वाले को एक बार डेरिवेटिव निकालोगे, नीचे वाले को डेरिवेटिव निकालोगे, एक बार ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वाले को करोगे। ऊपर वाले के फंक्शन अगर देखो ध्यान से तो कितना टफ है उसको डिफरेंशिएट करना। तो मैंने बताया जब भी 0/0 मिले और स्क्वायर रूट अगर कहीं भी आपको दिखे तो आप रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज कर लीजिए। देखो तो रेशनलाइज अगर आप करोगे तो होगा लिमिट y टेंस टू 0, तो होगा √1 प्लस फिर होगा √1 प्लस वाई के पावर 4 माइनस √2 और अपान कितना बच्चे y की पावर 4। मल्टीप्लाई करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके कॉन्जुगेट से, तो होगा 1 प्लस √1 प्लस वाई की पावर 4, ठीक है, और होगा कितना प्लस √2 और इसी तरह नीचे भी होगा √1 प्लस वाई की पावर 4 और फिर होगा बच्चे कितना प्लस √2। मल्टीप्लाई करोगे तो होगा लिमिट y टेंस टू 0, मल्टीप्लाई करो तो रूट हटेगा तो होगा 1 प्लस √1 प्लस वाई की पावर 4, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा 2, ठीक है, और नीचे बचेगा y की पावर 4 इंटू √1 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस √2 है, तो होगा प्लस √2, ठीक, हाँ सर। फिर देखो y बराबर 0 है और ये वैल्यू जो है, ये जो फंक्शन है जो हमको नीचे वाला दिख रहा है सबके मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, या डिवाइडेशन में। y बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो होगा 1 प्लस √2, अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, तो इसकी वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो क्या होगा 1 + 1, ठीक है, तो होगा √2 प्लस √2 दैट इज 2√2, तो 0 भी नहीं आ रहा और फाइनाइट आ रहा, तो मैं इसको वैल्यू डायरेक्ट रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट देख रहे हो कितना आसान हो रहा है विनोद। तो ये कितना होगा बच्चे √2 होगा, 2√2 हो रहा है, तो नीचे 2√2 रख दो, तो होगा लिमिट y टेंस टू 0, y टेंस टू 0 होगा क्या हो रहा है बच्चे 1 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 और अपान कितना होगा 2√2 वाई की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो ध्यान से
अब फिर अब y बराबर 0 रखो तो 1 + 1 2 - 2 0/0 फिर बन रहा है। तो जब भी 0/0 बन रहा है फिर डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है या आपको कई बार करना पड़ सकता है क्योंकि y की पावर 4 है। तो 1 - 2 कितना होगा, पहले तो इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ मैं। तो 1 - 2 होगा -1, तो होगा यहाँ पे कितना, इसको मैं हटा के लिख देता हूँ। तो ये आएगा कितना, √1 + y की पावर 4 और -1, ये आएगा। ठीक है, हाँ सर। अब फिर रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, 1 + y की पावर 4 + 1 और फिर होगा √1 + y की पावर 4 और +1। ठीक है, अब जैसे ही हुआ तो फिर इसकी वैल्यू आप रख सकते हो क्योंकि y बराबर 0 है। तो √1 1 + 1 2 होगा। अरे भाई रख सकते हैं, आराम से रख सकता हूँ सर, और इसकी वैल्यू फाइनाइट भी आ रही। तो अब इसकी वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 1 + y की पावर 4, तो 1 + y की पावर 4 -1, और साथ ही साथ में आया कितना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 + 1 0 हो गया तो 1 + 1 2 और 2 × 2 √2 4√2 इंटू y की पावर 4। ठीक है, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हो गया, बचा केवल कितना 1/4√2। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से लग गया। अगर आप LH रूल को लगाने चलोगे, और मुझे इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने LH रूल 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्वेश्चन को लगवाया जा रहा है। तो अगर आप LH रूल लगाने चलोगे तो कितना बड़ा होगा, कई बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू आएगी, तो उसमें बहुत ताम झाम लगेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके तुरंत आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, चले आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखिए, करा लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x³ tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलो, तो इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। तो x टेंस टू 0 है, ठीक है, ये लगाना है। पहले तो खोजो कि कुछ स्टैंडर्ड लिमिट तुम्हें मिल जाए। ठीक है, तो आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड लिमिट मिल रहे हैं, तो मैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंस टू 0, मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर x -1 अपॉन x, और फिर मैं लिख सकता हूँ tan x अपॉन x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। ये हमारी एक स्टैंडर्ड लिमिट है और ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है। याद करो, इसका होता है 1 वैल्यू, इसका भी 1 होता है, तो 1.1 कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। कितना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप बस स्टैंडर्ड लिमिट सेट करो और तुरंत वैल्यू निकाल लो। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेंशन से भी लगा सकते थे, बट एक्सपेंशन से लगाने में ये बड़ा होगा। जब हमको इतने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो एक्सपेंशन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। या मैं इसको एक्सपेंशन, अगर आप एक्सपेंशन से पूछना चाहते हैं, पहले एक क्वेश्चन में करा दूँ, फिर इसको मैं एक्सपेंशन से भी कराता हूँ। चलो, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब है करा लिमिट x टेंस 0 e की पावर x माइनस e की पावर -x -2x x माइनस साइन x, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को लगाना है। अब देखो कहीं आपको स्टैंडर्ड लिमिट मिल रही है, सबसे पहले ये देख लो, जो भी पढ़ाया है तो आप खोज लोगे, कहीं भी आपको हमने जो बताया वो स्टैंडर्ड लिमिट नहीं मिल रही है, तो आपके पास तरीका पहला तो खत्म, जो अब तक हम लोग कर रहे थे। अब जरा 0 रखो, तो e की पावर 0 1, ठीक है, और ये भी 1, तो 1 - 1 0, और यहाँ 0, तो दैट इज ऊपर आ रहा है 0, नीचे भी आया कितना 0, तो 0/0। तो LH रूल लगाओ, e की पावर x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होता है बच्चे, e की पावर x। ठीक है, इसका करोगे तो माइनस होगा प्लस e की पावर x, माइनस होगा 2, और नीचे होगा 1 माइनस साइन x का करोगे तो होगा माइनस कॉस x। फिर रखोगे तो 0/0 बनेगा। देखो ध्यान से, ये फिर 0/0 बन रहा है, क्यों, क्योंकि e की पावर x 1 और e की पावर -x 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, और 1 माइनस कॉस 0 1 होता है, तो 1 - 1 0 होगा। फिर करेंगे तो होगा e की पावर x माइनस e की पावर -x, और 2 का हो जाएगा 0, लिमिट x टेंस टू 0। और फिर आगे बढ़ोगे तो 1 का होगा 0, और माइनस कॉस x बचेगा। हम कॉस x करोगे तो माइनस साइन x, तो बचेगा कितना साइन x, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर रखोगे तो 0/0 फिर बन रहा है, तो फिर एक बार LH रूल लगाओगे, तो अगली बार लगाओगे तो e की पावर x का, e की पावर x, इसका होगा प्लस e की पावर -x, और साइन x का कितना होगा बच्चे, cos x होगा, और बचा कितना, लिमिट x टेंस टू 0। अब वैल्यू रखोगे तो 1 + 1 दैट इज 2, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, तो इसकी लिमिट की आंसर आई कितनी 2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में बात समझ में आए। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक्सपेंशन से लगा सकता हूँ, जहाँ भी अगर x टेंस टू 0 है, ठीक है, और जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, e की पावर x हो, ये अगर दिखे तो वहाँ पर एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए कहाँ से, और एक्सपेंशन एक ऐसा तरीका है जो रामबाण है,
उससे हर एक क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, चाहे कितने बड़े हों कितने छोटे हों, ठीक है, लेकिन लगेंगे हर एक क्वेश्चन। चलो देखो ध्यान से, इसको हम लोग एक्सपेंशन से लगाते हैं। कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर x का एक्सपेंशन होता है क्या, x प्लस 1 प्लस एक्स, सॉरी, तो हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, माइनस इसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस सो ऑन होता है, और फिर होता है माइनस 2x, ये लिखा है। नीचे करेंगे तो x माइनस साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, और क्या होता है बच्चे, और प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होता है। हाँ सर, यहाँ बचेगा लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 1 में से 1 गया, बचेगा बच्चे 0, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस एक्स है तो x माइनस एक्स, तो जब x माइनस एक्स करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, बोलो भैया, तो होगा 2x, तो बचेगा 2x। अब जब एक्स स्क्वायर बाई 2 में से एक्स स्क्वायर बाई 2 घटाओगे तो 0 होगा, ठीक है, बट जब आगे बढ़ोगे तो होगा 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है। अरे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, आगे आएगा माइनस, ये चलो ध्यान से एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, तो होगा माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फिर होगा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, तो एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2x क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह अगला आएगा इसमें प्लस, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ मैं, 2x का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं सर, और फिर बच्चा बच्चे माइनस 2x, और फिर एंड सो ऑन आगे है। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि मैं ज़्यादा तेज हो रहा हूँ कुछ, तो इसको इस तरह सो ऑन आएगा, ठीक है बच्चे, और फिर होगा माइनस 2x, ठीक, अपॉन x से x गया कैंसिल, माइनस माइनस में लिखूंगा प्लस, तो होगा एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, और प्लस होगा बच्चे, फिर होगा माइनस, तो ये होगा माइनस, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 2x से 2x क्या होगा बच्चे, कैंसिल होगा, तो 2x से 2x क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 2x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल दिस। अब ध्यान से देखना है हमको, हमें सबसे पहले देखो एक्सपेंशन कहाँ तक करना है, इस बात का ख्याल रखना है। हमें एक्सपेंशन जब हम इसको खोलेंगे, नीचे वाले को एक्सपेंशन करिए, नीचे वाले को जब एक्सपेंशन करिए और देखिए कौन सा मैक्सिमम पावर कॉमन हो रहा है नीचे से, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ध्यान से, तो x पावर 3 है, तो आपका ये वाला एक्सपेंशन भी कहाँ तक खुलना चाहिए, x पावर 3 तक खुलना चाहिए, आगे खुले या ना खुले कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको x पावर 3 तक खोला, ये आया, इसे सॉल्व किया। अब जैसे ही मैं x पावर 3 कॉमन लूंगा, ठीक है, कॉमन लूंगा, तो इसको लिखने के लिए मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ बचा 2x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ऊपर से भी मैं एक्स क्यू कॉमन ले रहा हूँ, तो जैसे मैं एक्स क्यू कॉमन लूँगा मेरे बच्चे, तो होगा एक्स क्यू, और नीचे बचा 2/3 फैक्टोरियल ना, फिर होगा 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे आगे आएगा, फिर उसमें एक्स रहेगा ही रहेगा, नीचे से एक्स क्यू कॉमन लोगे तो होगा 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर होगा माइनस एक्स के पावर 2, और कुछ आएगा उसको भूल जाओ अभी, और होगा लिमिट x टेंस टू 0। अब ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल हो गया, हाँ सर कैंसिल हो गया, x टेंस टू, जब x बराबर 0 रखोगे तो आगे के जितने भी टर्म में सब में x है, तो सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए, तो उनका काम समाप्त है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हमें करना नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही एक्सपेंशन करना है, बार बार मेरे ध्यान से समझना है। फिर यहाँ भी अगर आप 0 रखो तो ये पूरा क्या हो गया बच्चे, समाप्त हो गया, आगे एक्सपेंशन खोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बचा क्या हमारे पास, 2/3 फैक्टोरियल अपॉन 1/3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो इससे भी आंसर कितना आया, 2 आया, कितना आया 2 आया, बात समझ में आया। तो इसको हम लोग एक्सपेंशन से भी कर सकते थे, किससे कर सकते थे बच्चे, एक्सपेंशन से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, जो मैंने लगा कर दिखाया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कल के लेक्चर में कंटिन्यूटी में, जिसमें हम लगाएंगे, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ में आया। हाँ सर, अगला देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 10 स्क्वायर एक्स अपान माइनस एक्स स्क्वायर 10। पहले इसके पहले मैं एक और क्वेश्चन बता दूं, चलो सबसे पहले इसको देख लो। कह रहा लिमिट x टेंस 0 साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 6 अपॉन एक्स पावर 5। चलो इसको लगाना मेरे लाल, ध्यान से देखो किससे लगाना चाहिए। सबसे पहले तो ये, सबसे पहले देखो क्या हमारे काम का कोई स्टैंडर्ड लिमिट कॉमन है, नहीं सर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो काम वहाँ पे रुक गया। चलो अब देखो ध्यान से,
सबसे पहले यहाँ देखिए, जहाँ भी x टेंस टू 0 हो तो वहाँ एक्सपेंशन और साइन x है, ई के पावर x है, लॉग x है, कुछ फंक्शन अगर आपको ऐसा मिलता है जिसका एक्सपेंशन आपको पता हो तो वहाँ एक्सपेंशन के तरीके से चलिए। और एल एच रूल तो आपका रामबाड़ है, एल एच रूल भी लगाइए। हो सकता है एल एच रूल थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक्सपेंशन क्या होगा तरीका, वो भी लंबा नहीं, लंबा है नहीं, बस वो थोड़ा सा बड़ा करना है, बाकी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर आप जीरो रखोगे साइन 0 0 0 0 तो दैट इज दिस इज 0, नीचे भी 0, 0/0। अगर आप एल एच रूल लगाओगे तो एल एच रूल लगा लो सबसे पहले। चलो, साइन एक्स का क्या होगा बच्चे, कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स का 1, और इसका होगा 3x² अपॉन कितना होगा बच्चे, 6 होगा हाँ सर। और ये बच्चा x के पावर 5, और फिर होगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ये होगा 5x⁴, 5x⁴, फिर लगाओगे तो होगा लिमिट को, फिर 0 होगा, cos x 1 - 1 0, फिर ये 0 बन ही रहा है, तो फिर 0/0 बन रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 0, cos x का करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, इसका 0 यहाँ करोगे तो होगा 6x, और 6 से 6 कैंसिल तो बचेगा x, और यहाँ होगा 20x³ होगा हाँ सर। फिर लगाओगे क्योंकि 0/0 फिर बन रहा है, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, इसका करेंगे साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, और ये होगा +1, और फिर होगा कितना 60x² होगा, फिर 0 रखोगे तो cos 0 1 -1, तो -1 + 1 0, और नीचे फिर 0/0 ऑलरेडी बन ही रहा है, वो दिख रहा है, तो फिर लगाओ। तो जैसे फिर लगाने चलोगे तो इसका करोगे तो होगा माइनस cos x का होगा माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा +2 साइन एक्स, तो यहाँ आ गया कितना +2 साइन एक्स, ठीक, ये होगा प्लस कितना हुआ बच्चे, 1 का करोगे तो होगा 0, तो हो गया वो खत्म, वो हो गया 0। नीचे चलेंगे तो होगा 120x, ठीक है, और लिमिट कितना है x टेंस टू 0, ठीक है, साइन एक्स के बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो इसका आंसर कितना है 120, ठीक है, तो 1/120 इसका कितना होगा आंसर होगा। तो ये एल एच रूल से लगा, जो कि हमने कई बार किया तब आया, ठीक है, आगे 1/120 हाँ सर। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से एक्सपेंशन से भी लगा सकते थे, देखिए कैसे, थोड़ा इसको एक्सपेंशन से भी देखा जाए। तो चलो देखो, मैं इसके लिए क्या लगा रहा हूँ, एक्सपेंशन के तरीके को लगा रहा हूँ, और उससे थोड़ा ध्यान से बातों को समझना है, ठीक, चलो अब देखो ध्यान से एक्सपेंशन। तो यहाँ है बच्चे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, तो एक्सपेंशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारे 0 0 हो जाएंगे, तो होगा x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ ध्यान से देखो x⁴ है, तो आपको x⁴ तक तो जाना ही है जाना है, तो हम कुछ और आगे चलेंगे, तो होगा x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 और निगेटिव माइनस और माइनस x⁴7/7, एंड आगे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और फिर है -x, और फिर है +x³ अपॉन 6, और नीचे कितना बच्चे x⁴ देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा, तुरंत तुरंत लगेगा। x क्या हुआ बच्चे, x हो जाएगा हमारा कैंसिल, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से 3 फैक्टोरियल को आप जब खोलोगे तो ये होगा 6, तो ये भी और ये भाई साहब भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या x⁴ 5 फैक्टोरियल, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, x⁴ 5 फैक्टोरियल माइनस x⁴ 7 फैक्टोरियल, और आगे मैं बोला लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, x⁴ ये हुआ, ठीक, x⁴ कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1/5 फैक्टोरियल और माइनस x⁴ 2 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और आगे भी कुछ x आएगा उसको गोली मार दो, और ये हुआ x⁴ यहाँ भी, और यहाँ भी x⁴ आपने कॉमन लिया है, ये लिया है, और लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट है x टेंस टू 0, लिमिट हमारे पास है कितना x टेंस टू 0, ठीक, अब ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया x⁴ 5 क्या हो जाएंगे, x⁴ और 5 हुआ कैंसिल, 0 रखोगे तो सारे 0 हो जाएंगे, आगे के सारे 0 0 0 0, तो बचा 1/5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 1/120 होता है, तो एक्सपेंशन से देखो तुरंत आंसर आया 2 लाइन में, ठीक है, तो आप चाहे एक्सपेंशन लगाइए एल एच लगाइए, वो आपके हाथ में, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस कब होगी, जब आप मैक्सिमम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, तब ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। चले आगे बढ़े, हाँ सर, अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 10² माइनस x² अपॉन 10²x, ये है क्वेश्चन, कुछ हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, चलो सबसे पहले चेक करो कोई स्टैंडर्ड लिमिट, तो हाँ सर एक स्टैंडर्ड लिमिट हमें दिख रही है,
10² अपॉन एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे करूँगा तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, 10² एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना बच्चे एक्स की पावर 4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हो गया काम खत्म। ठीक, 10² एक्स 10 जीरो की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, बोलो भैया 10 जीरो की वैल्यू 0 माइनस 0 दैट इज 0/0, तो यार कितना 0/0 आ रहा है। अब आपको क्या लगाना है वो आपके ऊपर है, आप अगर लगाना चाहते हो क्या LH रूल तो लगा लो, तो होगा लिमिट, या एक्सपेंशन से भी लगेगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 10² एक्स का करोगे तो होगा 2 10 एक्स, ठीक है, और फिर 10 एक्स का करोगे तो होगा कितना sec² एक्स, माइनस कितना होगा बच्चे 2x, ठीक है, नीचे आया कितना 4x³, ठीक, ये आया, फिर 0 रखोगे तो 0 और फिर 0 माइनस 0, फिर लगाओगे तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखो ध्यान से, अब फिर इसका करना है, ठीक ठीक, अब इसका फिर करना है तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, तो अब क्या होगा थोड़ा सा लेंदी होगा, LH रूल लगाओगे तो लेंदी होगा, अरे दिख रहा है साहब साहब कि LH रूल लगाएंगे फिर करें तो क्या होगा लेंदी होगा, हालांकि हो सकता है, चलो मैं कर देता हूँ वो अलग बात है। तो 2 और एक बार 10x का करोगे तो कितना होगा बच्चे, तो 10x का होगा sec² एक्स इंटू क्या है बच्चे sec² एक्स, फिर प्लस 2 है ही, 10x छूटेगा, और sec² एक्स का करोगे तो होगा 2 sec x, और फिर sec x का करोगे तो sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू कितना हुआ 10x हुआ, और माइनस कितना हुआ बच्चे 2, और आया कितना 12x का स्क्वायर, ठीक है, फिर करो तो ये होगा कितना 2, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 2 इंटू दिस तो होगा 2 sec के पावर 4x प्लस 2 इंटू 4 होगा, तो यहाँ आया कितना 4 होगा प्लस 4 10² एक्स, ठीक है, और फिर है sec² एक्स, और फिर आया -2 और अपॉन आया 12x का स्क्वायर, और फिर एक बार करोगे इसका, ठीक है, फिर करो क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है 0/0 ही बन रहा है, ये 0/0 बन रहा है, क्योंकि 2 sec 0 होता है 1, तो 2 - 2 0 हो गया, 10x है तो 0 होगा, तो 0/0। अब फिर करोगे तो देखो सोचो कितना लेंदी होगा, फिर आप आगे लगाते चलेंगे तो, ठीक, अरे भाई दिख रहा है, फिर यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, दिख रहा है कि नहीं, तो इतना लेंदी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत बताया आपको कि एक्सपेंशन आपका रामबाण तरीका है, और उसको बस लगाइए, वो बिल्कुल भी लेंदी नहीं होगा, तुरंत उससे आंसर आएगा। देखो कैसे, अब देखो ध्यान से 10² एक्स है माइनस x² है, ये है, इससे लगाना है, तो लिमिट x टेंस टू क्या है हमारे पास है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 10² एक्स है तो इसका एक्सपेंशन होता है x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x के पावर 5 होता है, हाँ सर होता है, एंड सो ऑन, और फिर होता है -x² यहाँ पे लिखा था, ठीक है, और ये स्क्वायर नीचे कितना है x के पावर 4, ठीक है, एक बार मैं 10x का एक्सपेंशन देख लो आप लोग, कहाँ गया भाई, देख लो सब लोग, 10 इनवर्स है 10x, देखो x प्लस x³/3 2/15 x पावर 5, ठीक, जी सर कोई दिक्कत नहीं सर, कहाँ गया क्वेश्चन, चलो ये यही होता है, हाँ सर होता है। अब स्क्वायर, अब थोड़ा ध्यान से समझना है बात को, यहाँ पे कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को पकड़ लोगे तो आप एक्सपेंशन से हर एक क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए। स्क्वायर कैसे तोड़े, अब देखो ध्यान से, नीचे हमारे पास x पावर 4 है, ठीक है, तो यानी ऊपर हमारे पास जितने भी x पावर 4 हैं उसको साथ में लाना है, लाना, ये बात क्लियर है, हाँ सर। अगर मैं जब भी एक्सपेंशन आप खोलिए इन दोनों भाई साहब को एक साथ लीजिए और बाकी को एक साथ ले लीजिए, क्यों ले लीजिए, क्योंकि x³ है, x³ है, स्क्वायर करने में कहीं भी 2ab करोगे तो x पावर 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 5 से बड़ा आएगा, तो उसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 से बड़ा है, ध्यान समझिए, जब 4 से बड़ा है तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, बात समझ, तो यानी तो ये तो जो है वो क्या है, क्या काम की चीज़ है, बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है, पहली बात तो ये, तो इसको आप तुरंत निगलेक्ट कर लो अपने दिमाग में, क्यों, क्योंकि x पावर 4 है तो हमें इसका स्क्वायर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी, क्योंकि x पावर 4 है, तो अगर कॉमन भी x पावर 4 लोगे तो यहाँ एक x बचेगा ही बचेगा, और x टेंस टू क्या है 0 है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब a² प्लस b² लगाओ तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, तो होता है a² दैट इज ए, ये मैंने माना तो होगा x प्लस x³ अपॉन
3 का होल स्क्वायर। फिर होता है बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कोई ज़रूरत है क्या? नहीं सर, तो निगलेक्ट कर लो। प्लस 2ab होता है, 2 एंड दिस, कहीं भी आप अगर x पावर 5 से बड़ा होगा तो उसकी भी ज़रूरत भी हमको बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस पूरे को स्क्वायर को हमने क्या किया? निगलेक्ट कर लिया। अरे भाई यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई साहब बी स्क्वायर में x पावर 5 में कहीं स्क्वायर करोगे तो 5 से बड़ा ही होगा, लेकिन हमें 5 से बड़ा चाहिए ही नहीं क्योंकि जीरो होगा, तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात ध्यान समझिए, 2ab करोगे तब भी x पावर 5 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 5 से बड़ा होगा, तो 2ab भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो जीरो होगा तो उसको भूल जाइए। तो उसको भूल जाएंगे और क्या बचा हमारे पास? और ये बचा स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर कितना बच्चे? 4। बात समझ रहे हो? अब इसका स्क्वायर तोड़ो, तो जब इसका स्क्वायर खोलोगे, जब इसका स्क्वायर हम लोग खोलेंगे तो ध्यान से देखो तो क्या आएगा? तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, जब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर तो x पावर 6 अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2ab करोगे तो 2ab तो x पावर 4 अपॉन 3, यही होगा। हाँ सर होगा। और फिर प्लस माइनस वन है माइनस एक्स स्क्वायर है। हाँ सर। और नीचे कितना है? x पावर 4। बचा क्या? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 और करोगे तो होगा x पावर 6 अपॉन 9, ठीक है, और प्लस 2x पावर 4 अपॉन 3 एंड सो ऑन, और है x पावर 4। x पावर 4 कॉमन ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा तो ये भी खत्म हो गए, ये बचा केवल कितना? 2/3, तो इसकी लिमिट के आंसर आएगी कितनी? 2/3। देख रहे हैं कितना आसानी से लग रहा है। तो जब भी आपको कहीं भी ये स्क्वायर स्क्वायर टाइप का दिख रहा है और डेरिवेटिव निकालने में तकलीफ हो रही हो तो आप केवल एक्सपेंशन लगाइए, और एक्सपेंशन का मैंने तरीका बताया है, इस तरीकों को आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठाए रखेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्यों बैठाए रखेंगे दिमाग में? क्यों? क्योंकि हमें बस इस नीचे वाले से मतलब है, नीचे वाला जैसे ही कैंसिल हुआ हमारा काम हो गया। तो जितने भी पावर ऊपर हैं जो नीचे से बड़े हैं, एक्स पावर 4 से बड़े हैं, उसको आप ऑटोमेटिक आप भूल जाइए, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। उससे छोटे वाले पावरों को सबको लिखिए और अपना काम बनाइए। ठीक, तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े सर, आगे बढ़िए। तो बस कुछ इतने क्वेश्चन थे। लेक्चर 2 लेक्चर मतलब इसका अगला लेक्चर लेक्चर 3 होगा, उसमें हम लोग फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत बात करेंगे, एक्सपेंशन को सीखेंगे, ठीक है, और एक्सपेंशन लगाएंगे। और अगर आपको अभी एक्सपेंशन में मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन में और एक्सपेंशन का लगवा देता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट, जिससे आप महारथी हो जाएं। चलो, एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी लगा लिया जाए। तो है साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, और है माइनस 2x, ठीक, और अपान कितना बच्चे? x पावर 5, ठीक है, और ये साइन एक्स है और लिमिट है x टेंस टू 0। चलो इसको देख लो, जिससे आपका एक्सपेंशन का मामला जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो मेरे भाई साहब, ध्यान से देखिए। अगर आप जीरो रखोगे तो 0 0 0 0, तो सारे जीरो है, 0/0 आ रहा है, तो ये आया 0/0। फिर आप लगाने अगर चले हॉस्पिटल रूल तो x पावर 5 है, 5 बार तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, ये बात याद रहे आपको, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और हाइपरबोलिक है तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो करिए क्या? एक्सपेंशन लगाइए। तो होगा क्या? लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान से देखो, ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, और 5 है तो 5 बार तो ले ही जाना मिनिमम, तो मैंने बताया ही है, तो 5 बार तो आप ले ही जाएंगे। तो एक्स क्यू माइनस क्या है अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड प्लस सो ऑन। साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, बोलो भैया। हाँ सर है। तो इसमें क्या होते हैं, जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है वो कॉमन आता है इसमें। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्या होता है? ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 2, तो माइनस एक्स वाला कॉमन आएगा। तो चलो, तो यहाँ पे बचेगा क्या? तो यहाँ होगा क्या? एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, ये आएगा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। और माइनस कितना है? 2x है,
और अपान कितना है x के पावर 5 है। ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखो, x प्लस एक्स कितना होगा 2x होगा, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, तो ये हो गया 2x, इन दोनों को जोड़ोगे तो कैंसिल, एक्स क्यूब वाला यहाँ बचेगा 2x के पावर 5 अपान कितना बच्चे 5 फैक्टोरियल। आगे सिमिलरली इसी तरह कुछ आएगा 2 टाइम्स x की पावर 7 अपान 7 फैक्टोरियल। इसको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसको लिखो मत, क्यों नहीं लिखो, क्योंकि 5 से तो बड़ा हो गया ना, ये x पावर 5 था नीचे, उससे बड़ा हो गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आया x पावर 5। ठीक, एंड प्लस क्या है सोवान है, और नीचे क्या है, और इधर है -2x, और देखो कितना आसानी से क्वेश्चन लग गया x पावर 5। ठीक है, 2x से 2x क्या हो गया आएगा बच्चे कैंसिल, x पावर 5 से x पावर 5 भी क्या हो गया कैंसिल, बाकी में 0 रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा। आया आंसर कितना 2/5 फैक्टोरियल, और 2/5 फैक्टोरियल का मतलब 1/60, इसका आंसर आएगा 1/60। ठीक है, तो देखो ध्यान से एक्सपेंशन से कितने आसानी से क्वेश्चन लग जा रहा है, तो आया 1/60। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, फिर इसी में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। कुछ फॉर्म हमारे बचे हुए हैं, उस फॉर्म को हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।